जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ी पर बीते करीब 3 दशकों से निर्माणाधीन शंकराचार्य मंदिर का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु बीते 3 दशकों से इसका इंतजार कर रहे हैं और किन्हीं कारणों से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड शंकराचार्य मंदिर का निर्माण नहीं करवाया पाया है। हालांकि 3 दशक पहले शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, परंतु ये महत्वपूर्ण परियोजना किन्हीं कारणों से अधर में ही लटक गई थी। वहीं उपराज्यपाल व श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा भी अब इस परियोजना पर जल्द संपन्न करवाने का ऐलान कर चुके हैं। आगामी 2 मार्च को तकनीकी विशेषज्ञों की टीम श्राइन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अशोक भान के साथ बैठक कर इस महत्वपूर्ण परियोजना पर विचार विमर्श करेगी। जो जगमोहन जी थे, जब 86 में वो हुआ था, टेक ओवर हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे इसका काम शुरू करवाया था, बड़े अच्छे तरीके से करवाया था। किसी कारणवश कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद जो पहली जो हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी की मीटिंग थी, हमने वहाँ पे मैंने ये बात वहाँ पे रखी थी। फिर उसके बाद मेरी जो बात हुई, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ जी आप ये वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड हैं, जहाँ जिनकी ज़मीन है, वहाँ पे उनसे भी बात कर लीजिए, क्योंकि मैंने यही नहीं बोला था कि हाँ जी आप वहाँ पे खाली मंदिर ही बनाए। मैंने उनको एक चीज़ और बताई थी कि आप यहाँ पे अपने देवी पार्क से लेके शंकराचार्य तक एक गंडोले का भी उसमें प्रोविजन रखिए। तो चलो, मैं गवर्नर साहब का बहुत ही तहे दिल से मैं पूरा अपने और अपने कटरा वासियों की तरफ से मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये जो हमारी बहुत ही पुरानी डिमांड थी और उन्होंने उसको फुलफिल किया। कल उन्होंने अनाउंस किया है कि हाँ जी शंकराचार्य मंदिर जो है पैसे जितने भी लग जाएंगे, अभी तो उन्होंने ऐसे अप्रॉक्सीमेटली वो फिगर बोली है कंप्लीट कराने में 3 साल। वैली के लोग पिछले 50 वर्षों से डोडा देसा कपरन सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगर ये सड़क बनती है तो डोडा से कश्मीर घाटी जाने में मात्र 3 घंटों का समय ही लगेगा। यही नहीं, इस रोड के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस रोड का जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनको मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछाया, रोड्स का जाल बिछाया। सभी हर जगह रोड्स हैं, हर जगह स्पेशल रोड्स हैं। हमारे इंडिया में आजकल रोड्स की कहीं कमी नहीं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को इस बारे में हमें पीछे रखा गया, खुसूसन डोडा डिस्ट्रिक्ट को। जम्मू और श्रीनगर को कुछ तो करते होंगे, वहाँ डेवलपमेंट होती रहे, लेकिन हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट को जो एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, इस बारे में हमारा एक वाइटल पार्ट है एक हमारा डोडा कपरन रोड। ये इसका डिस्टेंस हम 3 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं, लाल चौक पहुंच सकते हैं यहाँ से, अगर इसको बनाया जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, खुसूसन एलजी साहब से, वो इसका मसला, ये मसला हमारा मसला जो डोडा देसा कपरन रोड का मसला है, ये ऊपर उठाएं। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इससे दूर होगी। आपके पूरे एरिया के, ये जो एरिया है डोडा से देसा तक, देसा से कपरन तक, यहाँ काफ़ी नौजवान इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। हज़ारों नौजवान बिजनेस में लगेंगे, टूरिज्म के सेक्टर में लगेंगे। ये चिनाब खिते के जो 15 से 20 लाख की आबादी जो यहाँ की है, हमारी ये देरीना मांग रही है। मुझे याद है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ज़माने में भी ये मसले को उठाया गया था। यहाँ के लोगों ने कहा था कि डोडा देसा कपरन को यहाँ मतलब ये जो जोड़ा जाए कश्मीर के साथ इस चिनाब खिते को। लेकिन शेख साहब के ज़माने के बाद फिर फारूक साहब आए, उसके बाद बहुत सारे गवर्नर राज रहे, बीच में 10-15 साल यहाँ हालात भी कुछ मतलब ठीक नहीं रहे, जिससे डेवलपमेंट के बारे में किसी ने बात भी नहीं की। उसके बाद फिर अवामी सरकारें बहुत सारी आई यहाँ पर। फारूक साहब दोबारा आए, गुलाम नबी आज़ाद साहब आए। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बड़ी दफ़ा मरकज़ में इस मसले को उठाया, पार्लियामेंट में भी उठाया कि देसा कपरन रोड को बहुत ज़रूरी बनना चाहिए। देखिए, जिस तरह से हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए यहाँ की जो 15 से 20 लाख की आबादी है हमारे चिनाब खिते की, देसा कपरन को
मतलब इस डोडा को कश्मीर के साथ जोड़ना, चाहे टनल के ज़रिए, रोड के ज़रिए, इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो यहाँ की बेकारी है वो दूर होगी। ये डिमांड बड़ी देर से डोडा के लोग, और प्लस इसके साथ जो इलाका जुड़ा है जैसे देसा है, उन लोगों को भी बहुत देर आना ये डिमांड है। जैसे कि पिछली बार यहाँ गडकरी साहब आए थे, देसा के लोगों ने और मेरी काउंसिल की तरफ से भी ये डिमांड उनके आगे रखी गई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। साथ साथ में अगर देसा कपरम रोड बनती है तो उससे हमारे जितने भी बेरोजगार यहाँ नौजवान हैं उनको कामकाज मिलेगा, और जो कट देसा के साथ यहाँ ना वहाँ आज तक बिजली है ना वहाँ मोबाइल फैसिलिटीज़ है, हम चाहते हैं कि ये डिमांड जो है जल्दी से जल्दी पूरी हो और डोडा को एक श्रीनगर के साथ देसा कपरन रोड का टच मिले, जिससे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में चार चांद लगे और यहाँ की जितने भी बेकार नौजवान हैं उनको कामकाज मिले। क्या लगता है आपको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देसा आप डोडा क्रॉस करके जैसे हमारा लाल द्रमन है, डाल द्रमन है, और देसा वैली में अगर आप जाओगे वहाँ तो कश्मीर से भी ज़्यादा अच्छी अच्छी खूबसूरत टूरिज्म के लिए पहाड़ियाँ हैं, मैदान हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं। अगर ये रोड हमारी बनती है, यहाँ देसा कपरम रोड टनल बनता है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ उजागर होकर आएंगी। पुंछ में हमारे चैनल की एक और खबर का असर दिखा है। पुंछ प्रशासन ने पुलसत नदी के किनारे कचरे के डंपिंग यार्ड को अजोट इलाके में शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें कि पुंछ कस्बे से निकलने वाले कचरे को पिछले कई सालों से पुलसत नदी के किनारे पर ही फेंका जा रहा था। नदी के किनारे कूड़ा डंप करने से जहां नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था, वहीं इस गंदगी से बीमारियां भी फैल रही थी। लोगों की इस परेशानी को हमारे चैनल ने प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए कस्बे से निकलने वाले कचरे पुलसत नदी के किनारे के बजाय अजोट में डंप करने की व्यवस्था कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जेके चैनल का आभार जताया है। हकीकत थी और ये ऐसी बात थी कि मशीनरी 2 साल से यहाँ पड़ी हुई थी और यहाँ से वो जान लगानी चाहिए थी, लग नहीं रही थी, और तमाम कचरा जो था म्यूनसिपलिटी वाले जाके दया पर फेंकते थे, जिससे बीमारियों फैलने का एतबार होता था। आज मैं जिस कंसर्न सेक्रेटरी साहब का, कमिश्नर का, म्यूनसिपलिटी का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये लबैक किया गुलिस्तान की न्यूज़ को, तो हम लोगों की बातों को लबैक किया, सुना, उसके बाद ये लग रही है पार मशीनरी। इससे ये होगा कि बीमारियाँ खत्म होंगी, एक डिस्पोजल होगा, जिस तरह यहाँ पे मशीनरी होगी तो इससे हज़ारों में कहता हूँ बीमारियाँ दूर शुरू होंगी। आज के मौके पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने भी इसमें काम किया, और खास तौर पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का और गुलिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके कहने पे ये एक्शन जो हुआ है बर वक्त हुआ है। इसमें तमाम लोगों को, तमाम लोग जो है उनकी जानों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। देखिए हमारी बहुत पुरानी एक डिमांड रही थी कि जितना भी सिटी का कूड़ा है वो उठाकर ये तकरीबन हमारा जो पुल है उसके पास फेंका करते थे। हमारी ये बहुत पुरानी एक डिमांड रही एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ से जितना भी पानी है वो पूरी सिटी को सप्लाई होता था। तो हमने कई बार आपके चैनल गुलिस्तान पे भी इस चीज़ को उठाया और गुलिस्तान ने भी इसको हायर लेवल तक पहुँचाया, और आज उसका एक असर दिखने में आया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मशीनरीज तकरीबन 2-3 साल से पड़ी हुई थी, जो कूड़ा करकट जो हमारा एक उन्होंने प्लेस जो पहले बताया था कि वहाँ उसको लगाना है, उस पर नहीं फेंका जा रहा था म्यूनसिपलिटी की ओर से। और अब जो आपकी न्यूज़ का असर हुआ उसकी वजह से जो एक मशीनरीज थी वो भी लगनी शुरू हो गई है, और वो आपकी न्यूज़ का असर हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने पुंछ की आवाज़ को हमेशा उठाया और पुंछियों के साथ रहा है। शुक्रिया। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू ने जेडीए से पुराने बस स्टैंड की इमारत में खराब पड़े वाटर कूलरों और वहीं पंखों की मरम्मत करवाने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान रमेश टाक और वहीं महासचिव राजन गुप्ता के मुताबिक वो इस मामले को लेकर जेडीए के अधिकारियों से मिले थे और उन्होंने इनकी मरम्मत का आश्वासन भी दिया था। हालांकि अब 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी ना तो वाटर कूलर और ना ही पंखों की मरम्मत हुई है। इन लोगों के मुताबिक गर्मी का मौसम आ चुका है और बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से ये जो जनरल बस स्टैंड का एरिया है ये जेडीए के अधीन आता है। मैं जेडीए डिपार्टमेंट के आगे ये अपील करना चाहूँगा, गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, मार्च महीना आने वाला है,
और इस बार गर्मी भी मुझे लग रही है कि जल्दी शुरू हो जाएगी और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और मैं डिपार्टमेंट के आगे जो अपील करूंगा कि ये जो एक पानी वाली जो वाटर मशीन लगी है इसको रिपेयर कराया जाए, क्योंकि ये भी बंद पड़ी है। और दूसरा ये पखे जो हैं बंद पड़े हैं, इनको चलाया जाए और जो ख़राब हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और जो लाइटें हैं, लाइटें जो ख़राब पड़ी हैं उनको भी ठीक कराया जाए। मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट के आगे जो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि अभी जो गर्मियों का सीज़न है, टूरिस्ट ज़्यादा आता है जनरल बस स्टैंड में, बाहर से भी लोग जाते हैं, कश्मीर से भी लोग आते हैं, कश्मीर लोग जाते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों के आगे ये अपील करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। बात ये है कि ये अब गर्मियों के सीज़न में जहाँ पे कुछ पंखे लगे हुए थे, लाइट थी, तो आजकल जेडीए वाले इस बिल्डिंग की कोई कुछ अनदेखी कर रहे हैं। तो एक बार थोड़े दिन पहले हम चीफ इंजीनियर से हम मिले थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था जब तक बस स्टैंड ये हम इधर के शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक जहाँ पे कुछ रिपेयरिंग भी करवाएंगे, जो लेके या वो भी ठीक करवाएंगे, आपकी लाइट पंखे सब ठीक करवाएंगे। उन्होंने तो हमें आश्वासन दिया था। ये बात हो गई कोई 1.5-2 महीना, तो अभी तक तो हुआ कुछ नहीं है। जहाँ पे वाटर कूलर भी है, वाटर कूलर भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, उसको साफ़ सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि यात्री आते हैं जहाँ बैठने की व्यवस्था है, आराम करते हैं, फिर अपने गंतव्यों की तरफ जाते हैं। तो मैं सर जेडीए डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जब तक ये बस स्टैंड जहाँ पे है तब तक इसको जो रिपेयरिंग है, उसके बाद लाइटिंग जो पंखे नहीं चल रहे हैं उनको ठीक करवाया जाए। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सड़क, बिजली और पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल खोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की पंचायत बडाली के लोग। इन लोगों का आरोप था कि कई बार सरकार से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें पुल नसीब नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद ही चंदा इकट्ठा कर गांव में पुल का निर्माण कार्य किया। इन लोगों के मुताबिक नाले पर पुल न होने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कई बार नाला पार करते हुए लोग हादसे का भी शिकार हो जाते थे। लेकिन सरकार की अनदेखी के बाद उन्होंने खुद ही इस नाले पर पुल का निर्माण करने का फैसला लिया। 5-7 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की के नाले में गिर गई थी, दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई जी। और हमारे बच्चे जो पोते पाते, मेरे बच्चे छोटे और मोहल्ले के जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनका स्कूलों में पता कर लो आप कि महीने की कितनी हाजिरी होती है उनकी जी। जिस दिन बारिश होती बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे बिल्कुल नहीं जाते, किसी के नहीं जाते, मोहल्ले के किसी के नहीं। और ऐसे भी हम पत्थरों से रख के जाते थे कि कोई गिर गया, किसी के जूते गिल्ले हो गए, किसी की जिराब गिल्ली हो गई, उस दिन भी स्कूल उसका टेंशन, किसी के कपड़े गिल्ले हो गए। 1-2 बार हादसा हुआ, बच्चों के बैग ही बह गए, बच्चे तो बच गए, पकड़ लिए, साथ बैग बह गया। तो इसलिए कि हमें जब ये लड़की के एक्सीडेंट हुआ तो दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई, तो हमने निर्णय लिया पूरे मोहल्ले वालों ने कि जो भी है 100 किसी ने 500 इकट्ठा कर करके ये पुल बनाया। लगभग कितने लागत से जो पुल? ये 2 लाख से ऊपर है जी। बड़ी खुश हैं, मतलब 20-30 साल के बाद हमें ये अपना रास्ता सही से मिला है। अभी 10-12 दिन की बात है कि यहाँ मतलब एक औरत स्लिप हो गई और गिर पड़ी। उसका 6 महीने का बच्चा इस टाइम खज्जल हो रहा है, उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हैं, टूट गई हैं। मतलब आप बताओ कि जब वो पानी क्रॉस करते हुए उसकी टांगें टूट गई हैं तो उसके बच्चे का क्या होगा। हमें इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि कोई कहने की बात नहीं। अभी तो क्या ये खुद से पैसों से आपने बनाया है? ये खुद मतलब गाँव वालों ने मिलके अपने पैसे लगा के ही बनाया। शर्मा, ये जगह का नाम पड़ता है पीटीसी बडाली, और पहले इधर पुल नहीं था, तो ये हमारी तरफ से ही पुल बनाया, इन गांव वालों की तरफ से। इन्होंने पैसे फंड वगैरह देके तो भी काम हुआ। यहाँ के सरपंच वगैरह ने कुछ बाद में वो की थी अपील वगैरह, तो उनका कुछ हुआ नहीं। लेटर वगैरह डीसी के साथ भी हुई थी बात, ठीक। इन लोगों ने 3-4 बारी मीडिया आई तो उनका कुछ हुआ ही नहीं, आगे पुल वगैरह बना ही नहीं उनका। तो अभी किस तरह से आप खुश हैं? अभी तो हम बहुत खुश हैं, पहले से तो खुश ही हैं।
जी सर, बड़ी बार मैंने 4 साल हो गए मेरे दफ्तर के चक्कर काटते हुए। 4 साल में मैंने 3 डीसी चेंज हुए जहाँ से, और 3 बार ही मैंने डीसीओ से ये एप्लीकेशन दे के मार्क करके पीडब्ल्यूडी वाले को दी। और पीडब्ल्यूडी वालों की थोड़ी कमजोरी होगी, जहाँ उन्होंने हमारी लेटर देखी नहीं, जहाँ डस्टबिन में डाल गए हैं, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया है पीडब्ल्यूडी वालों ने। अब 2 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई बीडीओ ऑफिस में, उधर मैंने ये टॉपिक लगाया, मैडम ने लेटर दिखाई, मैंने मैडम बोलती कि कोई बात नहीं, एक्शन जी आए हैं और इनको देखो और इनका लेटर ढूंढो। तो मैंने 2 महीने हो गए उन एई और जेई को बोलते हुए कि मेरी लेटर ढूंढो, कहाँ पे है इसका लेटर, पैच नंबर 2। बोलते हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, लड़के को लगाया, देखो आज दिन तक नहीं किया उन्होंने, 2 महीने हो गए। रियासी पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रियासी के पोनी इलाके में बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत रियासी पुलिस जगह जगह पर नाके लगाकर वाहनों की जांच कर रही है। इस दौरान पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काट रही है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए उनसे नियमों का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। एक समय था जब ग्रामीण हलकों में कुएं ही जल आपूर्ति का मुख्य साधन हुआ करते थे, लेकिन बदलते समय में पाइपों के माध्यम से हो रही जल आपूर्ति के चलते आज कुएं अनदेखी का शिकार हैं, जिसके कारण उनका अस्तित्व मिटने की कगार पर है। ब्लॉक मड़ के लोगों ने भी सरकार से इन कुओं का संरक्षण करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक आए दिन जल शक्ति विभाग की जल आपूर्ति प्रभावित रहती है, जिससे कि लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। अगर गाँव में कुओं का संरक्षण होता है तो लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।